जरा रुकिए और शांति से मेरे इस सवाल पर विचार कीजिए। आज की इस चर्चा में मैं आपको बाजार के उस जाल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पिछले 30 सालों में न जाने कितने ही परिवारों की जमा पूंजी को खाक में मिला दिया है। मैंने अपने इस लंबे तजुर्बे में बाजार को ऊपर जाते भी देखा है और बुरी तरह टूटते हुए भी देखा है, और इन सब के पीछे एक ही ऐसी भूल है जो इंसान बार बार करता है। आज हम उस ट्रैप को समझेंगे जिसे हम हर्ड मेंटालिटी या आम भाषा में भीड़ की चाल या भेड़ चाल कहते हैं। So friends, before starting today's topic, let me show you a super advanced complete price action based trading view indicator. If you have already tired of using a lagging indicator like RSI, MACD, Bollinger Band, these all are the lagging indicator and you are not getting the proper results. So one and only solution for you. This is a super advanced, completely price action based indicator. यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉट हो रही हैं या कितनी परफेक्टली ट्रेंड लाइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ये फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची टूल्स, आपका ओपन रेंज ब्रेकआउट्स, ओआरबी लेवल्स, आपका कंप्लीट आप 2 मिनट के चार्ट में बैठे रहेंगे, वहाँ से भी आप पूरा वीकली तक का एनालिसिस कर सकते हैं। इस लेवल पे ये एडवांस इंडिकेटर है, आपको वीकली लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि रियल टाइम बेसिस सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉटिंग हो रहा है। मैनुअल्स आपको कुछ नहीं करना, 20 प्लस एडवांस टूल्स लगे हुए हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ऑन अ रियल टाइम एंड एग्जैक्ट लेवल्स एट कहाँ पे क्या चीजें होंगी, और आपका ट्रेंड रिवर्सल्स, मल्टीपल ट्रेंड टूल्स, ट्रेड इंजन्स, काफ़ी कुछ चीज़ें देखिए यहाँ से आपके सेलिंग सिग्नल आया और उसके बाद से मार्केट कितना नियर अराउंड 400 पॉइंट 300 पॉइंट्स आपको एक डाउन साइड में यहाँ पे मूव देखने को मिला, 160 पॉइंट्स का यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ और बाय सिग्नल के बाद आप देखिए कि नियर अराउंड 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल टूल्स इस लगे हुए हैं, 20 प्लस एडवांस हैं एग्ज़ैक्टली जो कि मार्केट में काम करते हैं। देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट पूरा नीचे, यहाँ पे ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और मार्केट पूरा ऊपर। तो इस प्रकार से ये टूल्स है। अनदर टूल्स मैं आपको बताऊँ कि ये पर एडवांस्ड एक्सेल ट्रेडिंग टूल्स है जो कि फुली ऑटोमेटिक है। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। कंप्लीटली ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि पूरा सेक्टर एनालिसिस 12 सेक्टर्स लगे हुए हैं जिसमें आप ये 10 सेक्टर्स माइनस में, 2 सेक्टर्स प्लस में, इस प्रकार से ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है, मूविंग एवरेजेस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पिवट लेवल्स, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, वॉल्यूम्स, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंप्लीट आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्टॉक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, टॉप गेनर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में, टॉप लूजर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस प्रकार से आपको पूरा देखने को मिलेगा कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री मैच हो रही है। एनएसई के पूरे 213 213 स्टॉक्स की लिस्ट आपको सेक्टर, सिंबल्स, सिग्नल्स, आपका ट्रेडेड लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटी, ये सारा डेटा आपको गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मोर देन 30% हाई ड्रॉप, 40% ड्रॉप कितना हुआ है, मूविंग एवरेजेस, पिवट लेवल्स, एसएमए, आपका वॉल्यूम्स ब्रेकआउट, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, बहुत आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट ऑफ दैट, आपको इसके सारे ट्रेड्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स पे अगर आप चेक करेंगे तो इस प्रकार से 3 तरीके की साथ में, लाइक पीपल फार्मा आपको मिला 3 बजे, आपका 2:56 पे दालमिया भारत। तो प्रॉपर एंट्री लेवल क्या प्राइस उस टाइम पे चल रहा है, सिग्नल क्या है, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, प्रीवियस डे का कैंडल्स क्या था, 3 तरीके की एंट्री कंजर्वेटिव, अग्रेसिव एंड मॉडरेट लेवल्स पे आपको इस प्रकार से सारे ट्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ये हुआ। नेक्स्ट टूल्स अगर मैं बात करूँ आपको कि निफ्टी 50 स्टॉक वेटेज टूल जो कि रियल टाइम बेसिस पे आपको पूरा निफ्टी का डायरेक्शन बताएगा, मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, कितने स्टॉक्स प्लस में चल रहे हैं, कितने स्टॉक्स माइनस में चल रहे हैं, पूरा 50 स्टॉक्स का वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेम, सिंबल्स, उनका वेटेज कितना है अभी रियल टाइम पे, और अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 पॉइंट माइनस में गया है, तो उस वजह से
निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है? 27 पॉइंट्स। अगर रिलायंस 50 पॉइंट माइनस में गया है, तो निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है? 81 पॉइंट्स। अगर भारती एयरटेल 69 पॉइंट गिरा है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितना गिरा है? 50 पॉइंट्स, इंडिविजुअल 50 पॉइंट्स की गिरावट आपको भारती एयरटेल की वजह से देखने को मिली है। सेम स्टेट बैंक में अगर 44 पॉइंट की गिरावट हुई है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितने पॉइंट गिरा है? यहाँ पे आप देखेंगे 50 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। तो इस प्रकार से एक-एक स्टॉक्स का एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं और निफ्टी की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग टूल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको ये ट्रेडिंग जर्नल्स है जिसमें आप पूरा ट्रेड अपना मेंटेन कर सकते हैं कि क्या गलती आपने कहाँ पे किस प्रकार का आपका मेंटल इमोशनल स्टेट था, ये सब आप बना सकते हैं। देन आपका डिसिप्लिन ट्रैकर्स की ट्रेड लेने से पहले आपको कंप्लीट एंट्री चेक करना है। यस, आई हैव फॉलोड दिस, आई हैव चेक्ड दिस एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्रेंड दैट यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ दीज ऑल ऑफ सम टूल्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन चेक ओवर हियर। यहाँ पे कि आपने जिन लोगों ने से मतलब ये गूगल फॉर्म फिल किया है, ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के अंदर आप जाकर कोई भी वीडियो ओपन करेंगे, हर वीडियो के अंदर आपको इस गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली ये गूगल फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जिन्होंने फिल किया उन एक्सेस मिल गया एंड दे आर एबल टू यूज दिस टूल। प्रकार से आपको ये देखिए फिजिकल आपको एक ट्रेडिंग जर्नल कैसे क्या बनाना है, क्या चीज़ें हैं, तो सुपर एडवांस चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। एंड अनदर थिंग्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि 30 प्लस डेज़ का मास्टरी सीरीज़ ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पे हमने डे 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि हमने प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड आपका जो ट्रेडिंग का टेक्निकल्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल पर पूरा प्लान्ड है। 30 प्लस डेज़ की सीरीज़ है ये, जहाँ पे हमने डे 5 तक की चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अनदर थिंग्स मैं आपको बताऊँ कि अभी तक अगर आपने इस फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, तो इसको प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा सो दैट कि आपको टेबल पे सारे ट्रेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ऑफ कोर्स डेली बेसिस फिर प्रॉपर एंट्री, ट्रेलिंग एसएल, अपडेट, टारगेट इन साथ में ये ट्रेड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म को आपको फिल कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक जो आज के डे का टॉपिक है। एक दृश्य की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आप किसी बहुत बड़े मेले में गए हैं, जैसे कि कुंभ का मेला हो या आपके शहर का सबसे बड़ा दशहरा मेला। चारों तरफ लोग ही लोग हैं, हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। आप देखते हैं कि सैकड़ों लोग अचानक किसी एक दिशा में बुरी तरह डर कर भागने लगते हैं। शोर मचने लगता है, धूल उड़ने लगती है। ऐसे में आपका पहला इंस्टिंक्ट, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप वहां आराम से खड़े रहकर सोचा विचारे करेंगे कि भाई आखिर बात क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिना एक सेकंड गवाए उस भीड़ के साथ उसी दिशा में भागना शुरू कर देंगे। ये इंसानी फितरत है। अक्सर हम भाग पहले लेते हैं और सोचते बाद में हैं। जिंदगी बचाने के लिए ये फितरत शेष है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यही फितरत जब स्टॉक मार्केट में आती है ना, तो लाखों करोड़ों रुपए पलक झपकते ही डूब जाते हैं। भाग एक, इस जाल को, इस ट्रैप को गहराई से समझना। आखिर ये हर्ड मेंटालिटी क्या बला है? सरल शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है अपनी खुद की स्वतंत्र सोच को पूरी तरह से त्याग देना और आंख मूंद कर, बिल्कुल अंधे होकर वही करना जो बाकी की भीड़ कर रही है। ये सिर्फ बाजार में नहीं होता, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कभी गौर किया है, किसी नए रेस्टोरेंट के बाहर अगर आपको लंबी लाइन दिख जाए तो आपका भी वहां खाने का मन करने लगता है। पड़ोसी ने एक नई गाड़ी ली, किसी रिश्तेदार ने नया घर लिया, तो बिना सोचे समझे हमारी भी वही चाह बन जाती है। हम सोचते नहीं हैं, हम बस भीड़ को देखते हैं और उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। हमें लगता है कि अगर इतने सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं तो वो गलत कैसे हो सकते हैं। पर मार्केट में, बाजार में सबसे बड़ा धोखा यही सोच देती है। जब बाजार तेजी में होता है, जब हर तरफ हरियाली होती है, तो लोग बिना सोचे समझे पैसा लगाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे आज भी वो वक्त अच्छी तरह याद है। 2008 का साल, एक ऐसा दौर जिसने कई लोगों के सुनहरे सपने तोड़ दिए। उस साल जब इंडियन मार्केट क्रैश हुआ था, तब सेंसेक्स 21,000 के आंकड़े से गिरकर सीधा 8,000 पर आ गिरा था।
पर इस क्रैश से ठीक पहले का माहौल कैसा था? हर तरफ एक जुनून था, एक पागलपन था। लोग अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, अपने रिटायरमेंट के पैसे, यहां तक कि बैंक से पर्सनल लोन लेकर स्टॉक मार्केट में डाल रहे थे। उन्हें कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस इसलिए पैसा लगा रहे थे क्योंकि उनका दोस्त, उनका पड़ोसी, उनका चाचा सब स्टॉक मार्केट से रोज पैसे बना रहे थे। एक अंधी खुशी थी चारों तरफ। और फिर अचानक से तूफान आया। बाजार गिरा और जो लोग इस भीड़ के साथ बिना सोचे समझे आए थे वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूट गए, बर्बाद हो गए। यही भीड़ चाल का सबसे भयानक चेहरा है। जब भीड़ के साथ चलते हैं तो शुरू में सब बहुत आसान और सही लगता है, पर अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। भाग 2। हॉवर्ड मार्क्स और एक दूसरे स्तर की सोच, यानी सेकेंड लेवल थिंकिंग। दुनिया के सबसे अनुभवी और दिग्गज निवेशकों में से एक हैं हॉवर्ड मार्क्स। उनका मानना है, और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, कि अगर आपको बाजार में लंबी पारी खेलनी है तो आपको सेकेंड लेवल थिंकिंग सीखनी ही पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि ये क्या होता है। चलिए समझते हैं। फर्स्ट लेवल थिंकिंग का मतलब है सिर्फ सतह पर देखना, ऊपर ऊपर से देखना। जैसे आपने सोचा, अरे ये कंपनी तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है, चलो इसके शेयर खरीद लेते हैं। ये एक आम सोच है, यही भीड़ सोचती है। लेकिन सेकेंड लेवल थिंकिंग गहराई में जाती है। एक समझदार अनुभवी निवेशक सोचेगा, हाँ कंपनी अच्छी है और इसका मुनाफा भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या बाजार में सभी को यह बात पहले से पता है? और अगर सबको पता है तो क्या इस कंपनी का दाम पहले ही इतना बढ़ चुका है कि अब इसमें निवेश करना खतरनाक हो सकता है? ये होती है डीप एनालिसिस। भीड़ की सोच से एक कदम आगे की सोच, सतह के नीचे छुपी सच्चाई को देखने की क्षमता। हार्वर्ड मार्क्स की एक बहुत ही खूबसूरत और उतनी ही गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं, ये सोचना कि आप बाजार से ज्यादा जानते हैं खतरनाक है, लेकिन ये सोचना कि बाजार हमेशा सही होता है, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। इस बात का वजन समझिए। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर पूरा बाजार एक दिशा में जा रहा है, अगर हर कोई खरीद रहा है तो वो सही ही होंगे। पर याद रखिए, बाजार भीड़ से बनता है और भीड़ हमेशा भावनाओं में बहती है, लॉजिक से नहीं। खासकर तब जब मार्केट अपने एक्सट्रीम पर हो, चाहे वो एक्सट्रीम तेजी हो या एक्सट्रीम गिरावट। ऐसे वक्त में भीड़ लगभग हमेशा गलत होती है, और एक निवेशक के रूप में आपको ये सच्चाई कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2020 के उस कोविड काल को याद कीजिए। मार्च 2020, हर तरफ खौफ था, डर का माहौल था। भीड़ पूरी तरह पैनिक में थी। लोग अंधाधुंध अपने शेयर बेच रहे थे। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सेंसेक्स लगभग 13,000 पॉइंट टूट गया था। भीड़ बेच रही थी। पर उसी वक्त दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो शांत थे, जो सेकंड लेवल पे सोच रहे थे। उन्होंने देखा कि आर्थिक स्थिति खराब जरूर है, पर बाजार का डर हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा है। उन समझदार कॉन्ट्रेरियन निवेशकों ने उस एक्सट्रीम पैनिक में, उस डर के माहौल में खरीदारी की। उन्होंने हिम्मत दिखाई, और नतीजा क्या निकला? दिसंबर 2020 तक बाजार संभाल गया, और 2021 आते आते उन हिम्मती निवेशकों ने जो भीड़ के खिलाफ गए थे, उन्होंने अपना पैसा दुगना कर लिया। यही फर्क है, भीड़ डरकर बेच रही थी और समझदार एक गहरी सोच के साथ खरीद रहा था। भाग 3, सर्वाइवल का विज्ञान, मनोविज्ञान और हमारी फितरत। अब एक सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस भीड़ का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है। इसकी जड़ें हमारी आदि मानव की हिस्ट्री में, हमारे एवोल्यूशन में छुपी हैं। आज से लगभग 1 लाख साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहा करते थे, तब वहाँ खतरा हर कदम पर था। अगर पूरा झुंड अचानक किसी तरफ भागने लगे और कोई एक इंसान वहीं लुककर ये सोचने लगे कि अरे सब भाग क्यों रहे हैं, क्या कोई शेर आया है, तो सोचिए उसका क्या होता। वो निश्चित रूप से उस शेर का शिकार बन जाता। जंगल में जिंदा रहने का एक ही असूल था, बिना सोचे तुरंत अपने झुंड के साथ भागो। हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग उसी दौर में हुई है। झुंड के पास रहना, भीड़ की सुनना दिमाग को सुरक्षित होने का एहसास दिलाता है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। दिमाग तो हमारा वही 1 लाख साल पुराना है, जिसकी वही पुरानी प्रोग्रामिंग है। लेकिन आज हम जंगल में नहीं हैं, आज हम मॉडर्न स्टॉक मार्केट में हैं। और स्टॉक मार्केट में ये पुरानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। आज अगर आप भीड़ के पीछे भागेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप मौत को, फाइनेंशियल रूइन को दावत दे रहे हैं। जब सब किसी स्टॉक की तरफ पागल होकर भागते हैं, उसका अर्थ है कि उसकी कीमत पहले ही आसमान छू रही है। और जब हर कोई डर कर बेच रहा होता है तो दाम कौड़ियों के भाव होते हैं।
इसलिए जंगल में जो इंस्टिंक्ट जिंदा रखती थी, बाजार में वही आदत आपको गारंटीड नुकसान देती है। यानी आप महंगे में खरीदेंगे और सस्ते में बेचेंगे, एकदम तय है। भाग 4, असली मार्केट ट्रैप्स, नए दौर के छलावे और भारतीय उदाहरण। चलिए अब इन बातों को आज के दौर के ताज़ा उदाहरणों से समझते हैं। नवंबर 2021 को याद कीजिए, पेटीएम का आईपीओ आया था। पूरा बाजार, टीवी चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया, सबके मुंह पर एक ही नाम था। आप जिससे भी मिलो वो यही कह रहा था कि आईपीओ में अप्लाई जरूर करना। भीड़ एकदम जुनून में थी। उस आईपीओ का दाम तय हुआ था 2150 रुपए, और जब लिस्टिंग का दिन आया तो उसकी शुरुआत हुई 1564 रुपए पर। सोचो, पहले ही दिन सीधा 27% का भयानक नुकसान। जिनको लालच में भीड़ की बातों में आके अलॉटमेंट मिला था, उनका पैसा पहले ही दिन खाक हो गया। किसी ने ये नहीं देखा कि कंपनी का आधार क्या है, मुनाफा कहाँ है। बस भीड़ भाग रही थी तो वो भी भाग लिए। दूसरा और शायद इस दशक का सबसे बड़ा उदाहरण, क्रिप्टो करेंसी। 2021 के आसपास का वो बिटकॉइन का पागलपन याद है आपको? ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी 1 रुपए का निवेश नहीं किया था, जिन्हें इकोनॉमी का ई तक नहीं पता था, वो लोग भी क्रिप्टो में पैसा लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि दावतों में, ऑफिस की कैंटीन में, हर जगह लोग सिर्फ इसके मुनाफे की बातें कर रहे थे। एक आम इंसान इस हाइप से खुद को बचा नहीं पाया, और फिर जब भीड़ का बुलबुला फूटा तो वही बिटकॉइन जो $65,000 पर था, गिरते गिरते $16,000 पर आ गिरा। 80% से ज्यादा की पूंजी साफ। जो लोग भीड़ को देखकर आखिर में घुसे थे, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। ये भेड़चाल की सजा थी। और एक तीसरा जाल जो रोज बिछाया जाता है, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स का जाली। आजकल व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर न जाने कितने हजारों ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जहां रोज एक नई कहानी बनाई जाती है। वहां टिप आती है कि फलाना स्टॉक डबल होने वाला है। लोग अंधों की तरह खरीदने लगते हैं। जब हजारों लोग खरीदते हैं तो शर्तिया दाम बढ़ता है। ये एक आर्टिफिशियल क्राउड मोमेंटम होता है। बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी करती क्या है, कोई नहीं देखता। और फिर जब दाम अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है तो कंपनी के असली मालिक यानी प्रमोटर्स और इन ग्रुप्स को चलाने वाले ऑपरेटर अपना सारा माल भीड़ को ऊंचे दाम पर बेचकर निकल जाते हैं। अगले ही दिन से शेयर लगातार लोअर सर्किट मारने लगता है, और जो भीड़ भोली भाली बनकर ऊंचे दाम पर फंसी थी, उसका पैसा हमेशा के लिए अटक जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो इस मार्केट में रोज दोहराई जाती है। भाग 5, कंट्रेरियन रास्ता, यानी विपरीत दिशा का वो मुश्किल रास्ता जो एक निवेशक को स्वतंत्र बनाता है। अब सवाल उठता है कि क्या इस भीड़ की आदत से, इस भेड़चाल से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है, पर इसके लिए एक कड़क अनुशासन चाहिए। कुछ नियम हैं जिन्हें अपनी आदत बनाना होगा। पहला नियम, जब भी कोई स्टॉक हर टीवी चैनल पर दिखने लगे, हर जुबान पर उसका नाम आ जाए, तो वहीं रुक जाइए, एक लंबा सांस लीजिए। दूसरा नियम, कोई भी ट्रेड लेने से पहले खड़े होकर आईने में देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये स्टॉक अपनी मेहनत, अपनी रिसर्च के दम पर ले रहा हूं या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पड़ोसी ने कहा है। तीसरा नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है, बाजार में जब हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान हो, हर कोई मुनाफे में उड़ रहा हो, तब समझ जाइए कि सबसे बड़ा खतरा आपके दरवाजे पर है। सबसे ज्यादा सावधान वही होना है। और आखिरी बात, जब बाजार में डर का नंगा नाच चल रहा हो, जब टीवी एंकर्स चिल्ला रहे हों, भीड़ रो रही हो, तब उस डर के बीच उतरिए। वहां आपको सही वैल्यू, सही दाम मिलेगा। यही एक सच्चे निवेशक की पहचान है। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब का वो मशहूर कथन आपने सुना ही होगा। वो कहते हैं, जब दूसरे लालच में अंधे हो रहे हों तो डर जाओ, और जब दूसरे डर से कांप रहे हों तब लालची बन जाओ। ये एक लाइन सुनने में बड़ी सीधी साधी लगती है, हर कोई इसे कोट कर देता है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, बाजार के उस तूफान में जब पूरी दुनिया पैनिक कर रही होती है, उस वक्त इसे हकीकत में निभाना, इस पर अमल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और यही सच्ची सफलता का इकलौता राज है। भाग 6, आज का दैनिक असाइनमेंट, एक अभ्यास जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। मैं आज चाहूंगा कि इस चर्चा के बाद आप बस ऐसे ही आगे ना बढ़ जाएं। कुछ समय अकेले बिताएं और ये 3 काम पूरी ईमानदारी से करें। पहला, एक पेन और पेपर लीजिए और उस पास्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखिए जो आपने सिर्फ डर या लालच में आकर बिना सोचे भीड़ के साथ किया था। पूरा सच लिखिए उस कागज पर, उस गलती का डर और नतीजा क्या निकला। दूसरा, जरा अपने स्मार्टफोन को खोलिए, उन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स को गिनिए जिन्हें आपने शौक से ज्वाइन किया हुआ है, जो आपको फ्री में अमीर बनाने का दावा करते हैं। खुद से पूछिए, क्या पिछले 2 सालों में इन ग्रुप्स ने आपका भला किया है या नुकसान। और तीसरा, एक पत्थर की लकीर जैसा नियम तय कर लीजिए, आज के बाद जब भी कहीं से कोई गारंटीड स्टॉक टिप मिलेगी तो आप तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे।
एक पूरे हफ्ते यानी 7 दिन का वेटिंग पीरियड रखिए। उस वक्त दिमाग को ठंडा होने दीजिए, खुद नंबर्स पढ़िए, उसके बाद फैसला लीजिए। ये एक आदत आपके लाखों रुपए बचा लेगी। मेरे इस लंबे सफर का, मेरे तजुर्बे का आज सबसे बड़ा निचोड़ मैं आपको देता हूं। बाजार में जब सबसे ज्यादा शोर मच रहा हो तो सबसे पहले अपने कान बंद कर लीजिए। भीड़ को देखिए जरूर, पर उस भीड़ में अपने खुद की पहचान, अपनी सोच को मरने मत दीजिए। भीड़ मत बनिए, एक शेर बनिए जो चुपचाप देखता है और सही वक्त सही कीमत पर शिकार करता है। भीड़ के साथ चलना बहुत आसान लगता है, अकेले खड़े रहकर सोचना बहुत कठिन। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाजार में जो रास्ता आसान होता है वो सीधा बर्बादी की तरफ ले जाता है। अपने मेहनत के पैसे का और अपनी खुद की समझ का सम्मान कीजिए। स्वतंत्र बनिए, इसी में आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। नमस्कार।